हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हु वॉज ग्रिफिन कौन था, कैसे वो जो है उसने डिस्कवर किया अपनी ड्रग्स को, अपनी मेडिसिन को, और किस प्रकार वो इनविजिबल हुआ। और सबसे पहले वो लंदन स्टोर में गया। अब स्टोर में से भी वो वहाँ से भाग गया था। अब लेसन जो है कंटिन्यू हो रहा है। अब ये बता रहा कि कैसे उसका पीछा करें और कैसे वो जो है फिर से डिसअपियर होने की कोशिश कर रहा है। और अब की बार वो सेकंड टाइम में कहाँ गया है, एक थिएट्रिकल कंपनी में चला गया। एक थिएट्रिकल कंपनी में गया है। और थिएट्रिकल कंपनी में भी क्यों गया बताओ मुझे। जब वो एक चोर है और उसे भागना है तो क्यों गया है। वो इसलिए गया ताकि थोड़ा सा अपना जो ड्रेसअप सेंस है उसको चेंज कर ले और उसको ज़्यादा देर जो है इनविजिबल न रहना पड़े। तो वहाँ पे वो जाता है और उसने जो है अपनी ड्रेसअप सेंस जो है यूज कर रखी है, जहाँ वो अपनी मैनेज कर रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या बताया है कि देखो, ही लीन ओवर द सूटेबल शॉप। वहाँ एक शॉप पे जाता है और वहाँ पे उसने देखा कि बैंडेज वगैरह पहन लिए, एक फाल्स नोज लगा लिया है, उसने फाल्स नोज लगाया है, ग्लासेस पहन लिए हैं, सारे फेस पे क्या है उस बैंडेजेस लगा लिए हैं, जैसे एक एक्सीडेंट का जो फेस होता है ना, जैसे हम देखते हैं। तो इस तरीके से उसने अपनी बॉडी को कवर कर लिया। और वहाँ पे जो एक शॉपकीपर है, वहाँ से उस शॉपकीपर की दुकान पर से कुछ पैसे भी चुरा लिए हैं, क्योंकि पैसे तो चाहिएंगे। तो कहने का मतलब कि उसने अपना ड्रेसअप सेंस मैनेज कर लिया है और कुछ पैसे चुरा कर भाग गया है। अब वहाँ पे उसने एक डिसीज़न लिया, वह वहाँ से जो है एक आईपिंग विलेज में जाता है। बच्चों देखो कहाँ जाता है, वह एक आईपिंग विलेज में जा रहा है। सोच रहा है कि क्यों ना वहाँ जाया जाए। आईपिंग विलेज, द विलेज ऑफ आईपिंग, ये एक जगह का नाम है, एक गांव का नाम है। वहाँ पे जाता है। वहाँ पे एक सराय में वह एक स्थान जो है ले लेता है रहने के लिए। ये इन होती है बेटा, इनका मतलब होता है जहाँ पे आसपास के लोग रास्ते में घूमते घूमते रुक जाते। तो वो पहली बात तो देखो, सर्दी का मौसम होता है, सर्दी में कोई घूमने नहीं जाता। और ऐसे ही वो उसे मिसिज हॉल, वहाँ की ओनर को, जो कि वहाँ पे ओनर है, जो उस इनकी है, वहाँ पे वो रहती है और वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है। और वो देख रही है कि भी मतलब बहुत वेलकम करती है उस ग्रिफिन का कि भाई सर्दी में हमारे यहाँ कोई आया है तो हमारे पैसे भी मैनेज हो जाएंगे। और बहुत अच्छा फील करती है। वो चाहती है कि उसे फ्रेंडशिप करे, लेकिन ग्रिफिन ने उसको मना कर दिया है। ग्रिफिन डज नॉट बिलीव इन द मिसिज हॉल्स टॉकिंग, डज नॉट, वो जो है लैंडलॉर्ड से बात नहीं करना चाहता है और उसको क्लियरली बता देता है कि आई डोंट विश टू बी डिस्क्राइब माई वर्क बिसाइड एन एक्सीडेंट। और ये भी बता देता है कि एक एक्सीडेंट में मेरे फेस पे मैंने बैंडेज लगा रखी, या एक एक्सीडेंट में मेरा फेस जो है मतलब इस तरीके से ख़राब हो गया। और आई वॉन्ट टू लिव इन सोलीट्यूड, मैं क्या है एक सोलीट्यूड में रहना चाहता हूँ। ये उसने बताया है कि मैं एकांत यहाँ स्पेस करने आया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। चलो भाई ठीक है, मिसिज हॉल को तो बस खुशी थी, उसे तो पैसे से मतलब था और जो है वो खुश हो जाती कि भी ठीक है। और इस तरीके से जो है वो वहाँ पे कुछ समय जो अच्छे से बिताता है। लेकिन चोरी का धन कितने दिन चलना था, कुछ समय के बाद वो पैसा उसका ख़त्म हो जाता है और उसे अब नीड होती है पैसे की। और वो सोचता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मिसिज हॉल ने कहा कि भाई आप पैसे देने पड़े। तो उसने कहा कि कुछ समय के बाद मेरा एक चेक आने वाला है और मैं आपके पैसों की पेमेंट कर दूँगा। ये उसने जो है अभी बताया है। तो अब क्या है, शॉर्ट आफ्टर क्यूरियस एपिसोड अक्कर, तभी अचानक एक एपिसोड जो है अक्कर होता है। वहाँ पे आसपास जो है क्लर्जी मैन रहते हैं, और क्लर्जी मैन वो उनको आवाज़ आती कि कोई उनकी दराज में से पैसे चुरा रहा है। उनको आवाज़ आती खनकने की, जैसे हम गुल्लक में से पैसे निकालते हो इसलिए आवाज़ आती है। तो ऐसे उसको चिंक की आवाज़ आती है, चिंक ऑफ द मनी की आवाज़ आती है। और वो क्लर्जी मैन जो है सोचते हैं कि भी कोई डेस्क में से पैसे निकालता। फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरते हैं और अपने कमरे में देखते हैं कि कहाँ से जो है दराज खुलने की आवाज़ आ रही है। और तभी वो चिल्लाते हैं कि दराज खुली हुई है और उसमें से पैसे निकलने लग रहे हैं। ये प्रोसेस वो खुद अपनी आंखों से देते। तभी वो बोलते हैं कि सरेंडर, कि जो कोई भी ऐसा काम करा तो प्लीज़ सरेंडर कर दे। लेकिन कौन सरेंडर होगा, उनको कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, बिकॉज ग्रिफिन वाज बिकम अ इनविजिबल पर्सन। तो उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। देन द अमेजिंग वाज, तब जब उसने देखा कि भी क्लर्जी मैन जो है देख रहा कि भी सारी चीज़ें हो रही, लेकिन कुछ नहीं पता चलता। जो मैन है वो जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा। और मनी क्या हो गई है, मिसिंग हो गई, पैसे निकल गए हैं। और ये बात मिसिज हॉल तक भी पहुंचती है। मिसिज हॉल को जो है उस पर शक होता है कि वो इतने दिन से क्या कर रहा है, क्योंकि उससे पैसे मांगे थे। जब वो मिसिज हॉल के कमरे में जाती है तो वो देखता है कि भी मिसिज हॉल ग्रिफिन के कमरे में जाती है तो देखती है कि थोड़ा सा आज गेट खिला हो। जनरली उसका लॉक लगा होता है उसके कमरे का, लेकिन आज गेट
खुला हुआ है, तो क्या कारण है। तो वो देखते हैं कि बिस्तर पे कोई नहीं है, बैंडेज वगैरह उसके कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं। अचानक क्या होता है कि फर्नीचर जो है जिंदा होने लग जाता है, और अजीब सी जैसे होता है ना एक मैजिक सी आत्मा जैसे स्प्रिट हो गई हो उस फर्नीचर में, वो चीज़ जो है उनको फील होने लग जाती है। और वो क्या करते हैं कि भी वो देखते हैं कि भी इस प्रकार से जो है वो बड़ी हैरान है, डरी हुई है कि ये क्या होने लग रहा है। इस तरीके से जो है नया इंसिडेंट क्रिएट होने लग रहा है। मिसिज हॉल को शक होने लग जाता है धीरे धीरे भाई कि ये क्या होने लग रहा है। तो मिसिज हॉल्स ऑलमोस्ट टेल्स डाउन द स्टेयर्स इन द हिस्टेरिकल। तो उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ पाखंड ये सारी चीज़ें होने लग रही है। मंत्र स्प्रिट डाल दिया है, चेयर एकदम जीवित हो जाती है, और वो चेयर उसकी थी जो उसकी मदर की थी, और जो उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागती है। और जो है मिसिज हॉल थी उसको पे अटैक करने की कोशिश करती है फर्नीचर। वो समझ जाती है कि भाई तुम कौन हो, ऐसा क्यों हो रहा है, और कुछ ना कुछ साइंटिस्ट है उसी की जो है मतलब ये चीज़ें सारी चीज़ें हो रही है। तो वो क्या करती है, आई वॉन्ट टू नो दैट द डिमांड एंड हाउ यू एंटरटेन, कि तुम कौन हो, कैसे एंट्री की है तुम कमरे में, ये सारी चीज़ें वो देखती है। कि बिना जो है लोक है रूमर, फिर भी तुम एंटर करे तो उसे कहीं ना कहीं डाउट होने लग रहा है। और आपको पता है कि गांव है तो सारी चीज़ें ये बातें सेपरेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तब जो है वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। और आगे जो है क्या रहेगा इस लेसन में वो देखते हैं बच्चों कि हाँ बच्चों, तो देखो फिर क्या हुआ कि भाई वो ग्रिफिन ने फिर से जो है मतलब डिसअपियर होना था, कि भाई ये माजरा बताना पड़ेगा। तो वो देख रही है, देखो पिक्चर में भी दिखाया गया आपको कि ये जो है हमारे ग्रिफिन है, ग्रिफिन के ये कांस्टेबल है, ये आम जो गांव के लोग हैं, ये मिसिज हॉल है, ये मिसिज हॉल के हस्बैंड है। इस तरीके से ये पर्सन जो है आपको पिक्चर में भी डिस्क्राइब किए। होता क्या है आप देखो कि द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्स, कि साइंटिस्ट को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, ये भी उसकी कमी है। लालेस पर्सन था, क्विक टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा आता था। ही डोंट अंडरस्टैंड हु एंड व्हाट आई एम, ही साउडियो चिल्ला था कि तुम मुझे जानती नहीं, मैं कौन हूँ क्या हूँ, आई विल शो यू, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ग्रिफिन जो है मिसिज हॉल को कह रहा है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। फिर क्या करता है, सडनली ही थ्रू ऑफ द बैंडेज, उसने अपनी सारी बैंडेज फेंक देता है, जो फाल्स नोज होती है, जो मूछें होती है, विस्कर्स होती है, स्पेक्टिकल, चश्मे, सब कुछ फेंक देता है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो डिसअपियर हो रहा है, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया कि अब बिना हेडलेस जो है वो आदमी बन गया है, वो इसमें दिखाया गया है। फिर जो है ये सारी चीज़ें जो है कांस्टेबल को बताई गई, भी ऐसे ही बुलाया गया जो कांस्टेबल था, और उसका नाम था मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर को एक कांस्टेबल को बुलाया गया, अब भी ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है और इसको अरेस्ट करो। और वो अरेस्ट करने के लिए चलता है, तो उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जो कि क्या था, विद और विदाउट हेड, कि जिसका सिर ही नहीं, तो उसको अरेस्ट करना था। वो बड़ा कंफ्यूज लेकिन ईमानदार था, वो बहुत एफर्ट करता है, आम लोग भी आ जाते हैं, सभी एफर्ट करते हैं उसको पकड़ने की, लेकिन कोई भी उसको ओबेसली, क्योंकि वो इनविजिबल था, पकड़ नहीं पाते हैं। स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, कभी धीरे धीरे वो एक एक कपड़े को उतार रहा है, रिमूव कर रहा है और इनविजिबल होता जा रहा है। विदाउट समबडी ही कुड बी सी, वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और धीरे धीरे वह फिर से एक बार फिर से क्या हो गया, इनविजिबल हो गया है। सम पीपल ट्राई टू बी हेल्पिंग, कुछ लोगों ने जो मदद की कांस्टेबल की मदद करने की, लेकिन वो कर नहीं पाए। और फिर क्या था कि उन्होंने देखा कि किस तरीके से कि भाई ये तो हो गया है, लेकिन लास्ट में हम क्या देखते हैं, देर वर नर्वस, कि सब नर्वस थे, दुखी थे, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाए, थक चुके थे, उनको ग्रिफिन मिला नहीं। और इस प्रकार से एक बार ग्रिफिन पे को पकड़ना जो है बड़ा ही मुश्किल हो गया था, और एक बार फिर से जो है ग्रिफिन फिर से सक्सेस हो गया था अपने आप को इनविजिबल करने के लिए, और नियमों को तोड़ने वाला था। इस लेसन में हमने देखा कि किस प्रकार ग्रिफिन ने अपने उस मेडिसिन का, ड्रग्स का यूज करके, दवाई का यूज करके किस प्रकार वह डिसअपियर होता है, और किस प्रकार लॉ को तोड़ता है, किस प्रकार वह लूज टेम्पर होता है, क्विक टेम्पर, बहुत जल्दी गुस्सा आने वाला, और किस प्रकार का वो साइंटिस्ट था। वो लेसन में हमने सीखा बेटे। और लॉन्ग क्वेश्चन या इसके शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में 101% आते हैं, तो प्लीज़ इस लेसन को सीरियसली रीड आउट करेंगे और ढंग से ये वीडियो वॉच करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। फिर भी कोई दिक्कत है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।